बाबा राम साहब पीर की इस धरती पर बाबा राम साहब पीर का आज विशाल भंडारा नवलगढ़ के 36 कौम के लोगों के द्वारा रखा गया है। नवलगढ़ क्षेत्र की विधानसभा, हमारी विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही इस बात को मानती है कि बाबा राम साहब पीर का बहुत आशीर्वाद है इस नवलगढ़ की धरा पर। सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। कभी भी बाबा राम साहब पीर ने नवलगढ़ का भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया। हमेशा मानव को मानव समझते हुए, यानी इंसान को इंसान समझते हुए सब पर कृपा बरसाई है। बाबा को सब लोग, आपको पता है कि लक्खी मेला भरता है हर वर्ष, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, वर्षों से होती हैं। आज भंडारे का आयोजन एक विशाल स्तर पर रखा गया है। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं पिछले कई दिनों से सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। फिर एक बार आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अभी प्रसाद लग गया है बाबा का, बाबा के चरणों में वंदना कर दी गई है और अब भंडारा शुरू हो जाएगा और जब तक चलेगा तब तक आप नहीं आएंगे। आप आओ, भंडारा लो और शाम को 7 बजे से एक अरे वाह माता के नाम भाई, थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू। आप दिखा दे रहे हैं इनको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से कोविड के अंदर मानव जाति पर संकट आया, अब बाबा के यहाँ भोग लग गए हैं बाबा राम साहब पीर की कृपा से उस संकट से हम लोग निकल पाए और वापस मानव जीवन पटरी पर आया। उसके बाद गौ माता के ऊपर लंपे के रूप में एक महासंकट आया। सब लोगों ने सेवा की गौ माता की, सरकार की तरफ से भी, आम किसान ने भी, आम जो भी गौ पालक हैं, और आज गौ माता भी वापस उस संकट से उभर रही हैं। इसलिए गौ माता के लिए एक शाम गौ माता के नाम, जहाँ पर संतों का महासंगम होगा। हमारे संत आएंगे क्योंकि संतों का चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, जहाँ संत विराजते हैं, वहाँ उस गांव का, उस परिवार का, उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस प्रदेश का, उस देश का हमेशा से विकास होता है, भाईचारा रहता है। तो आज संतों के महासंगम में आप सबको फिर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आइए। संतों के मुखार बिंदे से भजनों की जो गंगा बहेगी उसका आनंद लीजिए। जिस प्रकार से उत्साह है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लोग आज भंडारे में और संत समागम में और भजन संध्या में आ रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि नवलगढ़ क्षेत्र की जनता, झुंझुनू जिले की जनता, मेरे राजस्थान प्रदेश की जनता और देश और विदेश में जहाँ कहीं भी मेरे लिए दुआ करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इतने खुश हैं कि एक बहुत बड़ा आयोजन आप नवलगढ़ की धरा पर कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि रात को जब मैं यहाँ पर था, हम सब लोग साथियों के साथ, तो सब लोग प्रसन्न थे कि किस तरह से बाबा राम साहब पीर ने अपना रूप निखारा है और इतना सुंदर वातावरण था कि एक, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि स्वर्ग सा अनुभव हो रहा था सबको। ऐसे ही सब लोग खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि हर घर में खुशियाँ आएँ। उसके लिए जो मैंने मेरी नवलगढ़ की जनता से वादा किया है, अक्षरशः उन वादों को पालना करते हुए सारी वो सुविधाएं जो आम नागरिक को मिलनी चाहिए, अंतिम छोर में जो ढाणी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचनी चाहिए, वो आप सब लोग देख रहे हैं। नवलगढ़ की जनता, झुंझुनू जिले की जनता, राजस्थान की जनता देख रही है और आने वाले वक्त के अंदर भी और विकास के कार्य बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं इस भंडारे में भी, संत समागम में, भजन संध्या के अंदर आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आज दीप्ति महेश्वरी राम साहब पीर बाबा के दर्शन करने आई है एमएलए, उन्होंने आपकी उन्नति की दुआ की। देखिए, वो हमारी छोटी बहन है और उनकी मम्मी हमारे साथ कई बार विधायक रही है, मिनिस्टर भी रही है। उनका बहुत आशीर्वाद था किरण माहेश्वरी जी का मेरे सर पर और मुझे खुशी है कि बाबा राम साहब पीर के दरबार में उन्होंने ढोक लगाई। मैं भी उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की और राजनीति के अंदर उस पद पर विराजमान हो, ये प्रार्थना भगवान से, बाबा राम साहब पीर से करते हैं। सर, आज आप भी माता जी के साथ आए, परिवार बताइए क्या कहना चाहिए? देखिए, माँ का आशीर्वाद तो
बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं खुश नसीब हूँ और वो सब बच्चे खुश नसीब हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया है। माँ बाप के बिना कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आप देखो एक भजन जो गा रही हैं माताएं, जब मैं 2006-07 के अंदर बाबा राम साहब पीर के यहाँ दर्शन करने के लिए आता तो बचपन से ही हैं, क्योंकि मेले के अंदर हर वर्ष हमारी हाजिरी लगती आई है। जब से पहले माँ बापू जी की अंगुली पकड़ के आया करते थे, तो ये सब लोग एक बेटे की तरह मुझे प्यार करती हैं, बुजुर्ग बेटे की तरह प्यार करते हैं। युवा दोस्त युवा है, वो दोस्त मेरे बच्चे छोटे बच्चे काट रहे हैं। और आज भंडारे के अंदर आप देखना कितनी सेवाएं देते हैं कार्यकर्ता के रूप में। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नवलगढ़ का 36 कौम का आशीर्वाद मेरे पर है। मैं उनका सदैव सम्मान किए है, मान किया है, उनकी सेवा की है और विकास के कार्यों में कभी कमी नहीं रहने दूंगा। एक बार पुनः बाबा राम साहब पीर के इस पवित्र प्रांगण के अंदर मैं शपथ लेता हूँ।